Good evening, dear UPP aspirant. Welcome to my channel AK रिसर्च एकेडमी. फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले जो साइंस के क्वेश्चन हैं विटामिन से. देखिएगा तो हर एक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है. और जो बेसिकली एस्पेरेंट है उनको पता होगा ये चीज़ कि विज्ञान में जो है विटामिन से प्रश्न आना ही आना है. तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेसिफिक के लिए कौन सा जो है हमको विटामिन देखना है. तो पहले विटामिन देखेंगे, उनका रासायनिक नाम देखेंगे और उनसे होने वाली बीमारियां, और ज़रूरत पड़े तो किस में ज़्यादा पाए जाते हैं. ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले बात करते हैं विटामिन ए की. विटामिन ए. विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल. क्या है? रेटिनॉल. और विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है गाजर में. देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में या एसएससी में या यूपी पीसीएस में या यूपीपी में आए हुए हैं. अब विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है आपका रेटिनॉल हो गया, और ये सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है? तो ये हो गया गाजर में. अब इसमें तो फिलहाल यही क्वेश्चन पूछा है. अब अगला देखेंगे विटामिन बी, यानी विटामिन बी. विटामिन बी किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी कई प्रकार का होता है, तो हमको बी1 का देखना है. किसका देखना है? बी1 का देखना है. तो विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन. क्या है? थायमीन. विटामिन बी1 का नाम है थायमीन. और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये देखना है हमको. तो इसकी कमी से होता है बेरी. तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, बस आपको इतना सा देखना है कि कौन सी विटामिन से का रासायनिक नाम क्या है और उससे होने वाली बीमारियां कौन सी हैं. तो आपने देख लिया, ये थायमीन इसका नाम है और इसमें इसकी कमी होता है बेरी. चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी. विटामिन, इसको ध्यान से देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है. विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक अम्ल. इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल. अब ये सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये खट्टे फलों में. किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में. तो पूछा जाता है कि मसूड़ों में सबसे अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है? विटामिन सी. और यह जो है जल में घुलनशील है. किसमें? जल में घुलनशील. जल में घुलनशील है और सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है. अगला देखेंगे विटामिन डी. ये सबसे ज़्यादा, इसका रासायनिक नाम पहले देखेंगे तो है कैल्सीफेरॉल. और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होगा रिकेट्स. इससे पीछे वाले में देखेंगे तो जो विटामिन सी था, इससे होता था सूखा रोग.
और ये विटामिन डी जो होता है इसमें विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और रिकेट्स इसकी कमी से रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश, मछली का तेल आदि चीज़ों में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश में। उसके बाद किस में घुलनशील है? तो वसा में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आप लोग बता देंगे कि रिकेट्स होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि कैल्सीफेरॉल। यानी ये हो गया विटामिन डी। विटामिन ई, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको कभी मिस मत करिए। टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे जनन क्षमता में कमी। कौन सा होता है? तो इस जो जनन क्षमता में कमी हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है पहले ये देखेंगे। कहाँ किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेसिकली आपका अंकुरित चीज़ों में। अंकुरित गेहूँ हुआ, अंकुरित और कोई भी चीज़ हुआ, कोई बीज हुआ, अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। विटामिन के। विटामिन के सबसे ज़्यादा, इसका पहले रासायनिक नाम देखेंगे, केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और ये किस में हेल्प करता है? रुधिर की धक्का बनने में। रुधिर के धक्का बनने में। तो आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा, जब पूछेगा कि विटामिन के सबसे इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि फिलोक्विनोन। और अगर पूछेगा कि इसका हेल्प मतलब किस में यूज होता है? तो आप कहेंगे कि ये यूज होता है रुधिर का धक्का बनने में। अब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन के कि किस रोग में यूज करते हैं? तो रुधिर की धक्का बनने में। अब अगला देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे विटामिन B1 हमने पढ़ा है। अब देखेंगे कि विटामिन कौन सा विटामिन में सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विटामिन B12। विटामिन B12। तो पूछा जाता है किस विटामिन सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप कहेंगे विटामिन B12। सबसे ज़्यादा कोबाल्ट इसी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोबाल्ट इसी में पाया जाता है। और इसका नाम क्या है? साइनोकोबालैमिनी। इसका नाम है साइनोकोबालैमिनी। तो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि साइनोकोबालैमिनी इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। अच्छा, पूछा जाता है कि बालों का झड़ना जो है किस विटामिन में है? तो आप उसमें क्या करेंगे, क्या बताएंगे? उसमें आप बताएंगे कि बालों का झड़ना जो है विटामिन B7 यानी बायोटीन की कमी से होता है। यानी बायोटीन B7 की कमी से बालों का झड़ना होता है। और बालों का अगर हम देखें कि सफ़ेद होना, बालों का क्या सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से पूछ लेगा कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो आपका ये होता है विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन। नियासिन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे कि नियासिन B3, विटामिन B3, इससे क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं।
ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, इसमें कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन जो है आपका जल में घुलनशील है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील और कौन कौन से जल में। वसा में घुलनशील, ऐसे एक चार्ट बनाइए, इधर कर दीजिए वसा में घुलनशील और इधर कर दीजिए जल में घुलनशील, यानी वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। तो इसके लिए आप पहले देखेंगे वसा में घुलनशील के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि कीड़ा। इसका याद करने का ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील देखेंगे तो विटामिन बी है और विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये शरीर में नहीं रुकता, शरीर में नहीं रुकता, नहीं रुकता। विटामिन सी शरीर में कभी भी नहीं रुकता। और अच्छा आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे हम आपको बताने इसमें भूल गए कि विटामिन जो सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। ये मसूड़ों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, मसूड़ों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और ये खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। तो खट्टे चीज़ों में कहोगे कि नींबू में, नहीं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये आंवले में। किस में पाया जाता है? आंवले में। उसके बाद फिर संतरे में, फिर नींबू में। यानी सब देखेंगे अगर तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है पहले नंबर पे आंवला, दूसरे नंबर पे संतरा, तीसरे नंबर पर नींबू। तो विज्ञान से आने वाले यही प्रश्न है। और कभी कभी एक चीज़ और पूछ लेता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको देखेंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो इसका नाम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।